देखिए डिस्कस करते हैं हमारे पास टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी क्वेश्चंस, आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, या आपसे कह दे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। ओके, इसी तरीके से आपको कह दे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या यूज करोगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में आपके पास क्या आ जाएगा, n+1/2। ठीक है, ये हमने कैसे ड्राइव करा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी, मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म an इस फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2। ठीक है, और आपके पास 2 × a + n-1/t। वैल्यूज आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, n/2 आपको Sn फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 2 × a की प्लेस पे क्या होगा, फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 + n-1, d की प्लेस पे क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1। सॉल्व करिए, n/2, 2 × 1 2 + n × 1 n-1, ये हो जाएगा आपके पास n/2, 2 - 1 1, तो ये हो गया n+1। ओके, 2 - 1 1 और n+1 इंटू n/2, ये किसके इक्वल है, Sn के। ओके, तो ये हमारे पास ड्राइव हो गया ये फॉर्मूला। सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है तो a क्या है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एंड इवन नंबर है। क्लियर, तो इवन नंबर में क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग क्या होगी 2 4 6 8। ठीक है, और ये आपके पास nth टर्म तक। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पे आपके पास 2 4 6 8 इस फॉर्म में। इसी तरीके से ऑड का केस देखोगे आप, तो वहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 3 5 7 और ये आपके पास nth टर्म था। क्लियर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 2। ठीक है, n/2 फॉर्मूला क्या है Sn का, n/2 इंटू 2a, तो 2 × 2 + n-1 और d की प्लेस पे 4 - 2 2। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, n/2 इंटू 2 to 4 + 2 × n 2n - 2 × 1 2, कितना होगा n/2 4 - 2 2, तो 2n - 2, 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगी वैल्यू n/2 इंटू 2 ब्रैकेट में n-1, 2 2 कैंसिल, क्या आ गया n-1, तो Sn क्या होगा हमारे पास n-1। क्लियर, ये किसका केस है, इवन नंबर का। इसी तरीके से ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर में क्या होगा आपके पास, Sn = n/2, 2 × a की प्लेस पे 1, 2 × 1 2 + n-1, d कितना है आपका, d हमारे पास देखिए यहाँ पे गिवन है 2। सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, सॉल्व करोगे आप n/2 2 + 2n - 2, ये किसके इक्वल होगा आपका n/2, 2 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में लेफ्ट क्या होगी वैल्यू देखिए, अच्छा ये 2 आपका कैंसिल, देखिए 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 2n, तो ये 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया n²। तो आपके पास जब आपके पास ऑड की बात आ रही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है, इसी तरीके से इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है, इवन का क्या है n × n-1, ऑड का क्या है n²। इसी तरीके से आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है n/2 × n+1। आपसे पूछ ले सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर,
ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इस फॉर्म में आपको गिवन है, इस फॉर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर, तो और ये जा रहा है आपका nth टर्म तक। क्लियर? तो ये क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट आप देखो 1 है, देन आपके पास 4, देन आपके पास 9, देन आपके पास 16, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास है n 2n+1, ठीक है, अपॉन 6। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर? तो n+1 2n+1 अपॉन 6, ये हमारे पास किसके लिए, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे पास किससे रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ओके। अब जो बात करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी कैसे हम ड्राइव करेंगे, इसी तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारी डेरिवेशन की, ठीक है, नीड नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है। कैसे आपका जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, क्लियर, उसका डेरिवेशन कैसे होगा आपके पास, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला और है आपके पास, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका आपके पास है n+1 अपॉन 2 और ये आपके पास होल स्क्वायर। ये किसका है आपके पास, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्लियर? ये हमारे पास गिवन है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। इसी फॉर्म में आप याद कर लो इसे। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ, क्वेश्चन हमारे पास है इफ 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + dash 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 n term, then find the sum, ठीक है। सम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 + 2 सेकेंड टर्म, 1 + 2 + 3 थर्ड टर्म, ठीक है, इस वे में आपको गिवन है और ये n टर्म तक आपको गिवन है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है सम। क्लियर? ऑप्शन आपको देखिए किस फॉर्म में गिवन है, ऑप्शन गिवन है इसके A B C और D। फर्स्ट ऑप्शन 1/6 n+1 n+2, सेकेंड ऑप्शन 1/2 n+1 n+2, थर्ड ऑप्शन n+1 अपॉन 6 n+1 2n+1 अपॉन 3, ये आपके पास गिवन है, ओके। तो बात करते हैं इसकी कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे हम बात कर रहे थे स्क्वायर की, स्क्वायर में हमारे पास क्या था, 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और ये भी कहाँ तक था, n स्क्वायर था। इसी तरीके से क्यूब में बात थी, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ठीक है, और ये भी कहाँ था, n क्यूब। क्लियर? तो ये चीज़ आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है,
1, 1 का स्क्वायर 1, सेकंड नंबर 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अगर आपके पास ये फॉर्म दे दी जाए और ऑप्शन आपके पास ये गिवन हो, इस फॉर्म में ऑप्शन गिवन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फर्स्ट है नंबर 1, सेकंड है 4, थर्ड है 9। ठीक, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर आप फाइंड कर लो। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू आप 2 पुट करो, एन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 2। तो अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर? ये हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? 4। ठीक, आप क्या करोगे? n की वैल्यू 2 रखोगे और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा आपके पास? S2 क्या होगा? n/2। ठीक है, इनटू क्या होगी वैल्यू आपके पास? 2 इंटू a क्या है हमारे पास? 1 प्लस n-1, n क्या होगा? 2, 2 - 1 1, और d कितना है आपके पास? d कितना होगा? 4 - 1 3। सॉल्व कर लिए इसे, ये कैंसिल 1 में, और ये 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो S2 हमारे पास क्या आ गया? 5। अब ये ऑप्शन आपको गिवन इस फॉर्म में, क्या करोगे? n की प्लेस पे 2 पुट करोगे, जो रिजल्ट दे दे आपका 5 के, वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अगर ये आपको गिवन है, n की प्लेस पे 2, 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, अपॉन में क्या है? 2, अपॉन में क्या है? 6, 3 2 6, और ये 6 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? 5। बाकी ऑप्शन आपके पास 5 के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? अगर आप यहाँ पे पुट करते 3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 + 4 5, 5 + 3 का स्क्वायर 9, 5 + 9 14, तो S3 क्या होता? 14। देन आप यहाँ पे 3 पुट करते 3, तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा? 14। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे जब भी आपके पास AP में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, या आपके पास क्यूब में हो, क्यूब में दे रखा हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर या 2 नेचुरल नंबर आप लो। ठीक है, 2 रखोगे आप तो स्मॉल वैल्यू होगी, वहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी आपके पास? कम होगी। तो आपके पास 2 का जो आंसर होगा, सपोज कर लिए 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पुट करने पे रिजल्ट क्या देगा हमारे पास? 8। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, और ये एन टर्म तक जा रहा है आपके। ठीक है, ऑप्शन गिवन है आपको, फाइंड दी सम, सम आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो क्या करोगे आप? किसी भी 2 नंबर का सम आप ले लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, वही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आप ले लो, फर्स्ट 2 टर्म। देखिए ये क्या दे रखा है? कॉन्जिक्यूटिव की वैल्यूज ऐड होती जा रही हैं। 1 था, 1 + 2 हो गया, आगे क्या होगा? 1 + 2 + 3, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से। तो सिर्फ आप 2 का चेक करो, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या होंगी? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म 3 है। ओके, तो n की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? मतलब फॉर्मूला क्या होता है? S2 n/2 इंटू 2a + n-1d, तो n की प्लेस पे 2/2। ठीक है, 2 इंटू a क्या है? 1 प्लस n-1, 2 - 1, ठीक है 1, और d कितना होगा आपका? d कॉमन डिफरेंस a2 - a1, डेट इज 3 - 1 2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, 2/2, ठीक है, और 2, ठीक है, प्लस 2 4, 2 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या है हमारे पास? 4। अब आपको चेक करना है, जो ऑप्शन आपको 2 रखने पे 4 देगा वो ऑप्शन क्या है? करेक्ट। n की प्लेस पे 2, ठीक है, 2 6 कैंसिल, 1/3, ठीक है, तो 1/3 इंटू 2 + 1 3, ठीक है, 2 + 2 4, 3 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? 4। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट। बाकी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने, ठीक है, 2 रखने पे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या देगा? 4, वही ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है एन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल इवन नंबर if the sum of all even number from 100 to 550,
फ्रॉम 10 to 999, ठीक है, 10 to 999 क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, इफ फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है, फ्रॉम 10 to 999 इज, ठीक है, ऑप्शन आपको गिवन है, तो ऑप्शन नोट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली आपके पास जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, एपी में सम का, उसको अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 10 to 999, 10 से लेके 999 के बिटवीन जो भी आपके पास नंबर है इवन नंबर, वो क्या है आपके पास, एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका 10 होगा, ठीक, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 14, और ये कहाँ तक जाएगा आपका 999 क्या है, ऑड, तो 998 आप लोगे, ठीक है। 10 फर्स्ट हो गया, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2, फर्स्ट टर्म 10, ठीक है, लास्ट टर्म 998। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो आप ए प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन कितना होगा, 10 प्लस 998 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस ए एन कितना होगा, 10 प्लस 998 दैट इज इक्वल टू 1008, ठीक है। और एस एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, इसको कैंसिल करेंगे तो 504, ठीक है, और इनटू क्या है एन, और ये इक्वल है एस एन के, ठीक है। आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। nth टर्म क्या है 999, ये क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म क्या है 998, ठीक है। इसमें AP में क्या है 998, फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1d क्या होगा, a2 माइनस a1 डेट इज 2, सॉल्व करिए, 10 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 998, इस 10 माइनस 2 8 को ट्रांसफर करोगे आप लेफ्ट साइड, क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो 990 इक्वल टू 2n, तो n क्या होगा आपका 248, 1 कैरी 2 9 18, 1 कैरी 2 5 10, तो n क्या आ गया 495। n की वैल्यू आप पुट करो, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 495, ठीक है, 495 नंबर, मतलब जो भी आपके पास नंबर थे 495 इवन नंबर है इसके फ्रॉम 10 to 999, तो S 495 क्या होगा 4504 इंटू 495, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 100 to 550। 100 to 550 का मतलब क्या है, ऑल नंबर कह रहा है आपसे, फ्रॉम फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 100 to 550, 100 to 550, ओके। देखिए पहले हम बात करते हैं इसके जो ऑप्शन है उसको नोट करते हैं, 249480, 24690, 25900, 24650, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसे, क्या होगा 495, 504, 5420, 9436, 38, 4416, 19, 000, कितना होगा यहाँ पे 5525, 5945, 47, 5420, 24, ये होगा 089514, और ये 94 249480, 249480, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 100 to 550 which are divisible by 9, which are divisible by 9, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, डिविजिबल होना चाहिए 9 से, ठीक है। तो अगर बात करें 100 से 550, ये हमारे पास नंबर है, इसके बाद क्या होगा 101, इसके बाद 102, इसी तरीके से लास्ट हमारे पास क्या होगा 550, ठीक है। 9 से जो डिविजिबल हो, ठीक है, उसका आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है, सम फाइंड करना है। तो 9 से डिविजिबल है क्या आपका 100, नहीं, कैंसिल, ठीक है। 101 क्या डिविजिबल है आपका, ये भी कैंसिल, ठीक है। 102 भी कैंसिल,
ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या होगा 108 जो डिविजिबल होगा। देखिए 9 इंटू 11 क्या होता है 99, तो 99 के बाद क्या आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा 108। ओके, तो 108 हमारे पास फर्स्ट है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 117, ठीक, उसके बाद इसी तरीके से लास्ट हमारे पास 550 क्या डिविजिबल होगा आपका 9 6 54, 1 कैरी 9 1 9, 1 रिमाइंडर है, इसका मतलब इससे पहले जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, दैट इज इक्वल टू 554। देखिए 9 6 54 ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्या होगा आप चेक कर सकते हो इसको, 9 60 कितना होगा 540, 549, 549, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। 550 से पहले कौन सा नंबर है 549 जो आपका 9 से डिविजिबल है। तो अब आप फाइंड कर लो सम, इसी मेथड से आप फाइंड करोगे। पहले आपको ये नंबर फाइंड करने थे, किस फॉर्म में आपकी एपी है, तो एपी आपके पास इस फॉर्म में दे रखी है। ओके, सम क्या होगा n/2, फर्स्ट टर्म 108, लास्ट टर्म 549, सॉल्व करोगे n/2 इंटू 9 + 8 17, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और इक्वल टू Sn। तो Sn कब फाइंड होगा आपका, जब आपको n की वैल्यू गिवन हो। तो n की वैल्यू आप फाइंड कर लो, फॉर्मूला हमारे पास है nth टर्म इक्वल टू a + n - 1d। ओके, nth टर्म क्या है 549, nth टर्म क्या है 550 नहीं है हमारे पास 549 है, फर्स्ट टर्म क्या है 108, 100 नहीं लोगे आप, ठीक है, 100 हमारा डिविजिबल नहीं है 9 से, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास 108 प्लस n - 1d, d की प्लेस पे क्या होगा 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सॉल्व करिए इसे, 9 - 8 1, 54 - 10 डेट इज इक्वल टू 44 और इक्वल टू क्या है 9 - 1 9, इसको डिनोमिनेटर में आप ट्रांसफर करोगे, कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, 8 कैरी 9 9 से 81, तो 49 इक्वल टू n - 1 और n इक्वल टू -1 ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, क्या होगा ऐड, तो n क्या होगा 50। क्लियर, तो 50 यहाँ पे पुट करोगे आप, तो हमारे पास S50 क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा 50/2 657, ठीक है, ये कैंसिल 225, ठीक है, 657 इंटू 25, 7 5 35, 5 5 25, 8 5 6 30 32, 7 2 14, 5 2 10 11, 6 2 12 13, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 16425, 16425 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये 16425 सी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, हाउ मेनी टर्म, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स गिवन है आपको 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश, ठीक है, अमाउंट 1 2 3 4 3 2 1 इस फॉर्म में दे रखा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, नंबर ऑफ टर्म गिवन क्या है 1357, इस फॉर्म में एपी दे रखी है और अमाउंट आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 3 2 1, मतलब इसको ऐड करने पे रिजल्ट हमें क्या दे रहा है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपके पास फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2, ओके, ये आपको क्या दे रखा है आप चेक करिए 1 3 5 7 क्या दे रखा है ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, यही तो गिवन है आपको। तो फॉर्मूले में अगर आप पुट करो यहाँ पे ऐसे ना आपको गिवन है 1 2 3 4 3 2 1, अमाउंट का मतलब क्या है सबको ऐड करके ये रिजल्ट मिल रहा है आपको 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 3 2 1 किसके इक्वल होगा, सम गिवन है n/2, ठीक है,
2 इंटू ए की प्लेस पे 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की प्लेस पे क्या होगा 3 माइनस 1 2। सॉल्व कर लिए इसे n अपॉन 2। ओके 2 कॉमन ले लिए इसमें से और ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एन स्क्वायर आ गया और हमारा एन स्क्वायर की फॉर्म थी, ठीक है। जब अभी हमने इसका क्या देखा डेरिवेशन, तो उसमें आपके पास एन स्क्वायर आ रहा था, क्लियर। तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है, एन स्क्वायर किसकी इक्वल है 1 2 3 4 3 2 1। तो इस स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट, क्लियर। कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ऑप्शन किस फॉर्म में है आपके पास, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास है 1 1 1, ठीक है, इस फॉर्म में। नेक्स्ट है 1 3 4 1, नेक्स्ट 2 1 3 4 और नेक्स्ट 1 3 2 1, क्लियर। अब देखिए आपको पता है जब आप यूनिट प्लेस पे आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे आप 16, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने पे 16 आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका रॉन्ग, क्योंकि ये आपको क्या दे रहा है 16 यूनिट प्लेस पे नहीं दे रहा, मतलब 6 यूनिट प्लेस पे नहीं दे रहा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप चेक करो, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके पास क्या दे सकते हैं, यूनिट प्लेस पे 1, मतलब आपको क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई 1 1 1 1, क्या होगा 1 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगी वैल्यू 1 2 3 3 2 1, यही तो था हमारे पास 1 2 3। चेक करते हैं, देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 4 1, 1 3 4 1, ये क्या देगा आपको 1 4 3 1 4 1 4 4 4 16 4 3 12 13 4 1 4, ठीक है 5 1 4 3 1, कितना आ गया 1 8, ठीक है 8 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन रॉन्ग, क्लियर। इसी तरीके से इसको आप चेक नहीं कर सकते, 1 3 2 1 को चेक करिए 1 3 2 1, क्या होगा ये 1 2 3 1 2 2 4 2 3 6 2 1 3 1 3 2 6 3 3 9 3 1, और नेक्स्ट आपके पास 1 2 3 1, तो ये भी आपके पास क्या है ऑप्शन रॉन्ग है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है हमारे पास इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4 नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इस फॉर्म में 1 2 3 3 2 1, ओके। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या है आपके पास 27 ए, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो मिस प्रिंट था वो क्या था, यहाँ पे 4 नहीं है आपके पास, क्या है 1 2 3 3 2 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू ये ओपन होगा किस में 1 1 1 1 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है The sum of 3 number in AP is 27 and their product is 504। तो सम दे रखा है आपको 3 नंबर का, क्या गिवन है आपको 27 एंड their प्रोडक्ट क्या दे रखा है 504, मतलब जो AP है उसका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है आपके पास 504, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपको बताया था जब भी आपके पास 3 ऑड का केस है तो ऑड के केस में आप क्या करोगे, ऑड के केस में आप 3 नंबर लोगे जिसमें मिड वैल्यू क्या होगी आपके पास, मिडिल में नंबर क्या होगा आपके पास ए, ठीक है, क्या होगा ए। इसी तरीके से उसके बाद क्या होगा a प्लस डी, और उससे पहले a से पहले क्या होगा a माइनस डी, यही होता है आपके पास ऑड का केस, ठीक है। इवन के केस में हम क्या करते थे, a को हम रिमूव करते थे और हमारे पास नंबर क्या होता था a प्लस डी मिडिल में, a माइनस डी मिडिल में, और इससे लेफ्ट क्या होगा हमारे पास a माइनस 3d, और उससे राइट हमारे पास सबसे लास्ट क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, पहले a माइनस डी, ये ए पी आपके पास a प्लस डी, सम का मतलब ये इनको ऐड करने पे
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी को ऐड करने पे रिजल्ट क्या है 27। ए से ए कैंसिल, ठीक है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, ओके, ये प्लस है प्लस, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो डी डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 27 और a इक्वल टू क्या हो गया 9। फर्स्ट टर्म क्या आ गई 9। अब देखिए प्रोडक्ट क्या दे रखा है 504, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, a माइनस डी, ए प्लस डी और a मल्टीप्लाई करने पे 504 आ रहा है, ओके। तो a की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई 9, इसको आप पुट करो यहाँ पे 9 माइनस डी आप पुट करोगे, ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 504, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए की प्लेस पे 9 का स्क्वायर 81 और ये आपके पास क्या है a इक्वल टू 504, तो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 अपॉन 9, ये कैंसिल, 9 5 45, ओके, 5 कैरी 9 6 54, तो ये हो गया 56 के इक्वल, और ये 81 माइनस डी स्क्वायर, इस माइनस को आप ट्रांसफर करोगे राइट साइड क्या होगा पॉजिटिव में डी स्क्वायर, 81 माइनस 56 कितना होगा, ये होगा वैल्यू आपके पास 11 माइनस 6 5, ठीक है, 7 माइनस 5 2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डी क्या होगा प्लस माइनस 5। आपको पता है एपी या तो असेंडिंग में होगी या डिसेंडिंग में होगी, ठीक है, वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी, वैल्यूज क्या होंगी आपके पास सेम होंगी, ओके। तो डी हमारे पास आ गया, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी टर्म, एन फाइंड करना है, तो एन के लिए आप क्या करोगे, एन आपको फाइंड करना था, ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, देन दी स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है आपको, ठीक है, तो ए पी क्या होगी आपके पास ए माइनस डी, अगर आप ए ले रहे हो 9 और डी ले रहे हो आप प्लस का 5, इस केस में ए ले रहे हो 9 और डी ले रहे हो आप माइनस का 5, देखिए दोनों के केस में सेम आपके पास स्मॉलर नंबर होगा, ओके, 9 ए माइनस डी 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट ए क्या है 9, नेक्स्ट 9 प्लस 4 9 प्लस 5 14, तो 4 9 14, ये हमारे पास क्या है ए पी है, ए पी। इस केस में क्या होगा, इस केस में 9 माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको बताया था इसी का क्या हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 14, इसी तरीके से नेक्स्ट ए है, ए क्या है 9, नेक्स्ट ए प्लस डी, तो 9 माइनस 5 4 14 9 4, ओके, तो ए पी हमारे पास है, स्मॉलेस्ट नंबर दोनों के केसेस में क्या है 4, दोनों के केसेस में क्या है 4, तो हमारे पास 4 क्या है आंसर, 4 क्या है आंसर, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, देखिए इफ x प्लस 1 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 2 आर इन ए बी, देखिए इसमें क्या गिवन है x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर इन ए पी, ठीक है, ए पी में गिवन है, देन x इज इक्वल टू क्या करोगे आप a2 माइनस a1, क्या होगा a2 माइनस a1, जब भी आपसे x की वैल्यू इस फॉर्म में फाइंड करने के लिए कहे तो आप a2 में से a1 को लेस करोगे, a3 में से a2 को लेस करोगे, आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, क्लियर, तो a2 में से a1 को लेस करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस x प्लस 1, ये a1 है हमारे पास x प्लस 1, इसी तरीके से a3 क्या है 4x प्लस 2, a3 a2 क्या है 3x, ओके, सॉल्व करेंगे 3x माइनस x माइनस प्लस माइनस 1 4x प्लस 2 माइनस 3x, क्या हो जाएगी वैल्यू 3x माइनस x 2x माइनस 1, और इस साइड वैल्यू क्या होगी 4x माइनस 3x डेट इज x प्लस 2, इस x को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा ऐड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x क्या हो गया आपका 3, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके, बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन AP 600, सम ऑफ 15 टर्म का सम 600 है, देयर कॉमन डिफरेंस इज 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, ओके, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म क्या करनी है फाइंड, बस फॉर्मूला क्या है S15 का 15 अपॉन 2 इंटू ए
प्लस एन की प्लेस पे 15, 15 माइनस 1 14, 14 और डी क्या है हमारे पास, डी 5 गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5। सॉल्व कर ली इसे, 15/2 सम ऑफ 15 टर्म क्या है 600, इसको पुट करिए वैल्यू को 2 इंटू ए प्लस 15 14 इंटू 5 70। ओके ये कैंसिल 15 4 0 15 40 ज़ा 600, ये 2 ट्रांसफर होगा क्या होगा 80 और इक्वल टू क्या है 2a प्लस 70। इस 70 को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे क्या होगा 80 माइनस 70 और इक्वल टू क्या है 2a। ओके 80 माइनस 70 10 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास 5, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 64। सम ऑफ 8 टर्म क्या है 64, सम ऑफ 8 टर्म क्या है 64। सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म 361। द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। सम ऑफ कुछ नंबर आपके पास गिवन है 8 टर्म का 64, 19 का 361, फाइंड क्या करना है आपको कॉमन डिफरेंस। क्या करोगे आप, वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, S8 किसकी इक्वल होगा 8/2 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है आपके पास 8 8 माइनस 1 70, S8 की वैल्यू क्या है 64। ओके इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपके पास 19, क्या दे रखा है 361, तो 361 इक्वल टू 19/2 ओके 2a प्लस 19 माइनस 1 18 और d, ये दोनों इक्वेशन फ्रेम हो गई हैं आपके पास। ओके तो इसको ट्रांसफर कर दिए वैल्यूज को, 8 8 से 64, यहाँ पे 19 इंटू 19 क्या होता है 361, देखिए 9 9 81 919 17 911, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 9 प्लस 7 16, ठीक है 361। ओके तो ये 19 आ गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपके पास 8 इक्वल टू 2a प्लस 70, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 8 16 इक्वल लेफ्ट साइड क्या होगा 16। सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये 2 ट्रांसफर होगा 19 इंटू 2 38 इक्वल टू 2a प्लस 18d 2a प्लस 18d। अगर आप इसमें से चलिए आप इसी फॉर्म में रखिए 2a प्लस 18d, एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करो, ये साइन चेंज कैंसिल, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, और माइनस में क्या होगी वैल्यू आपके पास 8 माइनस 6 2 3 माइनस 1 2 इक्वल टू क्या है आपके पास साइन चेंज यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस का 11d। ओके माइनस माइनस कैंसिल, तो d हमारे पास क्या हो जाएगा 22/11 दैट इज इक्वल टू 2। ओके कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। फाइंड क्या करना था आपको कॉमन डिफरेंस। ओके तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो भी आपके पास एपी में क्वेश्चंस हैं। बस आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में मैसेज करिए। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसके जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके थैंक यू।